तो माय नेम इज़ फरमान अली खान। तो ये बात 2021 और 2022 के दरमियान की है। दोपहर का वक्त था। जून की कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रोड पर सुनसान थी और मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, एक अलग ही मस्ती में। मेरे आगे 2-4 बाइक जा रही थी और वो जा चुकी थी। पूरे रोड पर मैं अकेला था। तो मैंने देखा कि रास्ते में एक शख्स खड़ा हुआ है। मुझे लगा शायद उसे मेरी ज़रूरत है, उसे लिफ्ट चाहिए। मैंने अपनी बाइक उसके पास जाकर रोकी और मैंने उससे पूछा, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उसने मेरी तरफ थोड़ा हैरानी से देखा और उसने एक सवाल किया, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैंने चारों तरफ देखा और मेरे फेस पे छोटी सी स्माइल थी। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। उसने फिर मुझसे सवाल किया, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैंने कहा सच्चाई यह है कि मेरे पास थोड़ा वक्त कम है और मैं इस टाइम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे मैं अपनी दोनों आंखें साथ लेकर आया हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ। अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो हंसने लगा और उसने कहा नहीं यार, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और हम चलने लगे एक अनजान सफ़र पे। चलते चलते हम एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे और बातों ही बातों में हमारी वाइब मैच होने लगी। हम एक होता नहीं है कि दोस्त बन गए। एक अनजान इंसान मेरा गहरा दोस्त बन गया। रास्ते में एक चाय की टपरी पड़ती है, मैं उसे चाय ऑफर करता हूँ, क्या तुम चाय पियोगे? उसने मुझसे कहा क्या तुम्हें चाय पसंद है? मैंने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, एक्चुअली आई एम टी लवर। तो मैंने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है। उसने कहा ठीक है, बाइक रोको, हम चाय पीते हैं। हम वहाँ चाय पीने लगे और चाय पीते पीते हमने एक दूसरे का नंबर शेयर किया। वहाँ से चाय पी कर हम चले गए, एक दूसरे से बात करने लगे, व्हाट्सएप पर मैसेज, कॉल, बहुत पक्के दोस्त हो गए। फिर एक दिन मैं एज आई एम द लैब टेक्नीशियन, तो मैं लेबोरेटरी में काम करता हूँ ब्लड टेस्टिंग का। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में था और उस शख्स की मेरे पास कॉल आती है। मैं पीछे वालों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दे लें प्लीज, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ब्लड टेस्टिंग का काम करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में था। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो 3 बजे के आसपास उस शख्स की कॉल आती है। वो बहुत घबराया हुआ था, मानो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो मुझसे बट कह नहीं पा रहा था। उसने मुझसे कहा फरमान तुम कहाँ हो? मैंने उसको बताया कि मैं ऑफिस में हूँ। उसने कहा प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मैंने उससे कहा मैं अभी ऑफिस में हूँ और मैं यूँ सडनली नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। लेकिन वो रोने लगा और सांसें लेने लगा उल्टी सीधी। बोला प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। मैंने अपने एचआर से बात की, अपने मैनेजर से बात की और मैं ऑफिस से निकला। पहुंचते पहुंचते भी मुझे पूरा 1 घंटा लगा। जब मैं जो एड्रेस उसने दिया था, जब मैं उस एड्रेस पे पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर कुछ नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा सा है, कुछ नहीं है, खामोशी है और वहां पे कुछ खून की छींटें हैं बस। मैं वो देखकर मैंने उस शख्स को कॉल करने की कोशिश की बट उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, उसे मैसेज किया पर मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। दिन बीत गया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इवन पूरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद उस शख्स की मेरे पास कॉल आती है और मैं उस वक्त भी ऑफिस में होता हूँ और वो मुझे कॉल करता है कि फरमान आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे तुमसे मिलना है। मेरे मन में बहुत से सवाल थे उसकी कॉल देख के। मैंने कहा अगर तुम इतने दिन से कहाँ थे और तुमने अब कॉल की, मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। उसने कहा प्लीज़ आ जाओ, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुम अभी यहाँ आ जाओ। मैं ऑफिस से उस वक्त मैंने देर नहीं की, मैं तुरंत निकल गया और जब मैं निकला, मैं वहाँ पहुँचा तो जो मैंने देखा वो देखते ही मैं दंग रह गया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं कांपने लगा। मेरे माथे पे एक पसीना था। मैंने देखा वो शख्स जो मेरा दोस्त था, जो 6 महीने से लापता था,
जिसने मुझे कॉल करके बुलाया है वो शख्स खून में लथपथ है, उसके यहाँ से खून बह रहा है चेहरे से, और उसको देखते ही मेरे मन में हजार सवाल उमड़ पड़े। मानो मेरे मन में सवालों का एक तूफान। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ पूछता उससे पहले ही मैंने उससे ये पूछना ज़रूरी समझा कि आओ तुम हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसने कहा बैठो, बैठ कर बात करते हैं। मैंने कहा बैठ कर बात करने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊँगा, ये जो ब्लड बह रहा है तुम्हें ड्रेसिंग कराऊँगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बोला नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं वहाँ बैठा, मैं उसकी तरफ को ही देख रहा था। उसने मुझसे कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में इस वक्त सवालों का बवंडर है, तुम बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ भी बताऊँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि जाओ तुम चाय लेकर आओ, हम चाय पीते पीते बात करेंगे। मैंने उससे कहा हम चाय पी लेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है पहले तुम डॉक्टर के पास चलो। बोला नहीं, चाय लेकर आओ। मैं चाय लेने गया, मैं चाय लेकर आया, हम लोग चाय पी रहे थे और उसने मुझसे एक ही बात कही कि फरमान उस दिन तुमने आने में बहुत देर कर दी थी। मैंने कहा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। उसने कहा इस जगह को ध्यान से देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोला चारों तरफ देखो। मैंने देखा वहाँ सन्नाटा था, कुछ नहीं था। उसने मुझसे कहा इसी जगह पे मेरी मौत हुई थी। जैसे उसने इतना कहा मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, मेरे हाथ में चाय का कप, और मैंने उसकी तरफ को देखते हुए कहा यार मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? और जैसे ही मैंने देखा मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि जो मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। इतने में मैं थोड़ा सा शौक हुआ और मैंने अपने बाईं ओर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैंने अपने पीछे देखा, मैं उठा और मैं आसपास देखने लगा, वहाँ कोई नहीं था। मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, उस शख्स का नाम सोनू था। मैं उससे आवाज़ लगा रहा हूँ सोनू सोनू तुम कहाँ हो? वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला कॉल करने के लिए उसे, मेरे फ़ोन में उसका कोई नंबर नहीं था। मैंने व्हाट्सएप चेक किया, मेरे व्हाट्सएप पर भी कोई नंबर नहीं था। ये सब देखते ही मैं शॉक हो गया और डर गया। मैंने वहाँ से अपनी बाइक उठाई और तुरंत घर आया और रूम बंद करके मैं सो गया, डर से सो गया। जब मैं सोकर उठा तो वही चीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी। कुछ दिन तक मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं की। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मैंने ये बात लोगों से शेयर करना शुरू की। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ और आई कि मुझे एक बार और देखना चाहिए वहाँ जाकर। जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने देखा वो चाय का कप ऐसे ही रखा हुआ था, आधा कप चाय थी उसमें और आधे कप चाय ऐसे ही रखी हुई थी। बात पुरानी हो चुकी है और उस चीज़ को लेकर मैं कुछ दिन तक शौक में रहा। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ बीता है।